सब? उम्मीद है सभी लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि 13 जुलाई से आपको बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। उसमें आप अपना तैयारी है बहुत अच्छे से कीजिए ताकि क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि जो बच्चा कम पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है उसका आपको क्वालिफाई होना बिहार पुलिस में भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिहार पुलिस में भी आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछता है। तो उसको भी क्वालिफाई करने के लिए आपको अच्छे से तैयारी अपना करना चाहिए, तभी जाकर आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आपको रोज़ सुबह में, ठीक है, इस रोज़ सुबह में 8 बजे से आपको करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। इसके एसपीटी करंट अफेयर जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एसपीटी करंट अफेयर को उसके क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग आपको सुबह में 9 बजे जो पॉलिटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। आज के क्लास में आपको उच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस कराया जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग 10:30 बजे से आपको इतिहास के संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। आज की क्लास में आपको बिहार के प्राचीन इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन का वो प्रैक्टिस कराया जाएगा। फिर इसके बाद आपको रात के 10 बजे हम लोग आपको इंपॉर्टेंट जीके जिस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। वह आपको, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल वो बहुत अच्छा होता है। आपको इसमें सभी जो सब्जेक्ट वो मिक्स होते हैं, आपको जीके भी होता है, जीएस भी होता है, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम लोग रात के 8 बजे आपको बिहार पुलिस स्पेशल, ठीक है, बिहार पुलिस स्पेशल आपके लिए क्यूज भी टेलीग्राम पे चलाते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब हमारे साथ जुड़िए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, हम लोग अभी तक ऑलरेडी आपको दो बार आपको 2024 और 2025 का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उसको हम लोग समाप्त कर चुके हैं। ये आपको रिवीजन के तौर पर चलाया जा रहा है। इस क्लास में अभी तक आपको हम लोग 1 से लेकर 237 नंबर क्वेश्चन तक का जो प्रैक्टिस है विथ आपको सिमुलेशन करवाया जा चुका है। आज की क्लास में हम लोग 238 नंबर क्वेश्चन से लेकर आपको जितना भी इस क्लास में 40 से 45 मिनट में हो सकता है वहाँ तक हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अभी सभी लोग फटाफट हमारे क्लास में जुड़ जाइए, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दिए ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये महिला एकल का जो खिताब है आपको मेडिसिन कीज ने जीता है। किसने जीता है? मेडिसिन कीज ने। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और मेडिसिन कीज कहाँ की है? तो आपको अमेरिका की हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और आपको अगर महिला एकल का कहा तो आपको मेडिसिन कीज हो जाएंगे। अगर आपसे पुरुष एकल पूछ दे, ठीक है, कि आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो पुरुष एकल का जो खिताब है आपको जानिक सिनर, किसने जीता है? जानिक सिनर ने जीता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। और जानिक सिनर है वो कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो जानिक सिनर आपको इटली के खिलाड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब आपको मेडिसिन कीज ने जीता है, जो अमेरिका की है। और आपको पुरुष एकल का जो खिताब है आपको किसने जीता है? तो आपको जानिक सिनर ने जीता है, जो इटली के हैं। चलिए 239 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में जो पुरुष एकल का खिताब अभी मैंने बताया किसने जीता है, तो जानिक सिनर ने जीता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और यह कहाँ के हैं? तो आपको इटली के हैं, ठीक है, इटली के खिलाड़ी हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और आपको महिला का किसने जीता है? तो महिला को आपको मेडिसिन कीज ने जीता है, जो अमेरिका के हैं। चलिए 240 नंबर क्वेश्चन का है, जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। आपको बताना है कि जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। जो भारत का स्थान है आपको 6ठा स्थान पर भारत। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 240 जो सी बता रहे हैं उनका सही है। 241 नंबर क्वेश्चन और 242 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जो करंट अफेयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। चलिए 241 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। आपको बताना है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो आपको बेंगलुरु में आयोजित किया गया। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 241 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। अगर हम लोग आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? 8 मार्च को मनाया था। और आपका 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। चलिए 242 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश यूटी में आयुष्मान भारत व्यय बंधन योजना का शुभारंभ किया गया? बताइए हाल ही में कहाँ पे आपको आयुष्मान भारत केंद्र शासित प्रदेश में बताना है कि आयुष्मान भारत व्यय बंधन योजना का शुभारंभ किया गया है। तो ये आपको शुभारंभ आपको किया गया है पुडुचेरी में किया गया। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो जो ऑप्शन 242 का बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। अगर हम लोग आयुष्मान भारत व्यय बंधन योजना की बात करें तो इसका जो शुरुआत आपको 2018 में किया गया था। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, 2018 में इसका शुरुआत किया गया था, ठीक है। चलिए
2018। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 243 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। आपको बताना है कि हाल ही में किस देश में जो माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो जो माउंट डुकोनो ज्वालामुखी आपको इंडोनेशिया में है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो 243 का जो सी आंसर बता रहे उनका सही है, ठीक है। और आपको इंडोनेशिया से एक और चीज़ याद रखेंगे, इंडोनेशिया का जो मुख्यालय आपको राजधानी है जकार्ता है, और इंडोनेशिया के ही आपको जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं प्रोबोयाबो सुबियांतो, ये हमारे 2025 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में थे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे। तो आपको इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रोबोयाबो सुबियांतो ये आपको शामिल हुए थे। ये क्वेश्चन भी आपको पॉइंट भी याद रखना है। चलिए 244 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, चर्चा में रहा अनाईमुड़ी 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि अनाईमुड़ी जो अनामुड़ी जो आपको राष्ट्रीय 16 उद्यान है, ये आपको किस राज्य में स्थित है। यह आपको स्थित है, यह किस राज्य में स्थित है, तो यह आपको केरल में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो जो आपको 244 का बी आंसर बताया उनका सही है। 245 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 245 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था। आपको बताना है कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था। तो जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो विषय था यह था आपको ग्रीन गेम्स, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 245 का जो ए आंसर बता रहे उनका सही हो जाएगा। 246 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चर्चा में रहा हिंदू और सिख धर्म तीर्थस्थल मणिकरण किस राज्य में है। आपको बताना है कि चर्चा में रहा जो हिंदू और सिख धर्म तीर्थस्थल मणिकरण है वो किस राज्य में स्थित है। जो मणिकरण है आपको स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो जो आपको 246 का सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। एक बार सभी लोग क्लास जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं हमारे साथ जुड़ कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकें। हम लोग रेगुलर आपको सुबह में 8 बजे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते हैं। चलिए 247 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, भारत 247 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसने लॉन्च किया। आपको बताना 247 नंबर क्वेश्चन में भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अवशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो यह आपको जो लॉन्च है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 248 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। आपको बताना है किस राज्य में जो पहला ग्रीन बजट है वो प्रस्तुत किया गया है। तो पहला ग्रीन बजट आपको राजस्थान में प्रस्तुत किया गया। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 249 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया। आपको बताना है। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, कि कह रहा है क्वेश्चन में कि भविष्य के सरकारों का निर्माण थीम के तहत विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो यह जो आपको आयोजन है किया गया है, ठीक है, यह आयोजन कहाँ पे किया गया। तो यह आपको आयोजन मलेशिया में किया गया। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपको 249 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 250 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। आपको बताना है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। आपको यह राहुल बनर्जी ने जीता है। ये भी पॉइंट को याद रखेंगे, राहुल बनर्जी ने जीता है, ठीक। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 250 का राहुल बनर्जी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, राहुल बनर्जी, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 251 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। कह रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है। आपको बताना है 251 नंबर क्वेश्चन में कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है। तो ये आपको रहा है सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज शीर्ष पर है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते 252 नंबर क्वेश्चन का है कि समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया। आपको बताना है कि समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। ठीक है, सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। कह रहा है कि समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो जो UCC लागू करने वाला जो पहला राज्य आपको उत्तराखंड बन गया। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 252 का जो ए आंसर बता रहे उनका सही है। और उत्तराखंड में आपको फिर आपको UCC लागू करने वाले से भारत का पहला राज्य आपको गोवा है। यहाँ पे आपको आज़ादी से पहले आपको पुर्तगालियों के समय से ही यहाँ पर UCC लागू है, लेकिन आपको स्वतंत्रता के बाद आपको जहाँ पहली बार लागू किया गया है आपको उत्तराखंड है। ये भी आपको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 253, 254 और 255 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 253 नंबर क्वेश्चन का है कि केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है। आपको बताना है कि जो केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो नई दिल्ली की जो चौथी महिला मुख्यमंत्री है वो बनी है आपको रेखा गुप्ता, ठीक है, रेखा गुप्ता बनी। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और आपको अतिशी मरलेना जो है आपको यह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री थी। अगर हम लोग पहली की बात करें तो पहली की आपको सुषमा स्वराज, ठीक है, दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री कौन थी। तो आपको सुषमा स्वराज थी। इसके साथ ही साथ आपको दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो शीला दीक्षित, ठीक है, शीला दीक्षित थी। अब दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो अतिशी थी। और चौथी कौन है। तो चौथी आपको है
रेखा गुप्ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 254 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने। आपको बताना है कि भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने, तो आपको ज्ञानेश कुमार बने, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते 255 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। आपको बताना है कि बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, तो ये आपको गुजरात में आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 255 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 256, 257 और 258 नंबर क्वेश्चन। 256, 257 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलो क्लास जो लाइक कीजिए करेगा 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई थी। आपको 12 फरवरी 2025 को किसकी जयंती मनाई गई थी, तो ये आपको गुरु, ठीक है, 12 फरवरी 2025 को आपको गुरु रविदास जयंती मनाया गया था, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए गुरु रविदास जयंती कब मनाया, तो 12 फरवरी को मनाया गया था। ठीक है, गुरु नानक जयंती कब मनाया, तो इनका जो जन्म है आपको 15 नवंबर को हुआ था, तो हम लोग 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, तो स्वामी विवेकानंद का जन्म आपको 12 जनवरी को हुआ था, और इस दिन हम लोग को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग 12 जनवरी को मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन 257 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा देश टॉप पे रहा है। आपको बताना है 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन सा जो देश है आपको टॉप पे रहा है, शीर्ष पे रहा है, तो आपको रहा है भारत रहा है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 258 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 258 और 259 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 258 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। आपको बताना है 258 नंबर क्वेश्चन में कि समुद्री साझेदारी के नए आयामों की यात्रा विषय के साथ 8वां जो हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो यह जो 8वां हिंद महासागर सम्मेलन जो आयोजित किया जाएगा आपको मस्कट ओमान में आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन आपका सी से हो जाएगा। ओमान की राजधानी क्या है, तो ओमान की राजधानी आपको मस्कट है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 258 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 259 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। आपको बताना है कि भारत के हाल ही में किस राज्य में आपका राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो हाल ही में आपको मणिपुर में आपको राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया, तो जो राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत आपको राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और आपको अनुच्छेद 359 के तहत आपको राष्ट्रपति है वो जो राज्यपाल है राष्ट्रपति से अनुशंसा करता है कि इस राज्य में आपको राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो ये भी याद रखेंगे कि किस अनुच्छेद के तहत आपको राज्यपाल अनुशंसा करता है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, तो अनुच्छेद 359 के तहत करता है। और आपको अनुच्छेद 356 का राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है। तो 259 का जो आपको बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 260 और 261 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो लिखा है कि 260 नंबर क्वेश्चन में कि हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने। आपको बताना है कि हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं। तो यह जो पहला व्यक्ति बना है, ठीक है, तो ये आपको बना है जैकब किप्लिमो, ठीक, किप्लिमो बने हैं, तो ऑप्शन आपका किप्लिमो बने हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं 261 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा। हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। आपको बताना है कि हाल ही में किस देश ने एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप का 2025 का खिताब जीता है। तो यह खिताब आपको जीता है इंडोनेशिया ने जीता है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 261 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं 262 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 262 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, आपको बताना है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 भारत का स्थान क्या है। तो भारत का जो आपको स्थान है आपको 96 स्थान पे, ऑप्शन आपका 96 पोजीशन, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 96 पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सभी लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 262 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी आपको करेक्ट हो जाएगा। 263 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 263 264 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जो लाइक कीजिएगा। 263 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुई है। आपको बताना भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा हुआ है। तो आपको महाराष्ट्र में घोषणा किया गया, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए 264 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अरे किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है। आपको बताना है किस क्रिकेट टीम ने आपको आईसीसी अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का 2025 का जो खिताब वो जीता है, आपको भारत ने जीता, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो 264 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं
265 और 266 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सभी लोग क्लास जो लाइक कीजिएगा, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। कर 265 नंबर क्वेश्चन में कि तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है। आपको बताना है कि तटीय सुरक्षा कवच अभ्यास जो है आपको सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है। तो यह जो आयोजन है आपको वेस्ट बंगाल में किया गया है, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 266 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू हुआ। आपको बताना है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान में शुरू किया गया है। तो जो साइक्लोन 2025 है भारत और मिस्र के बीच में आपको संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। और मिस्र का राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो मिस्र का राजधानी कहाँ पे है, ठीक है, तो मिस्र का जो राजधानी है आपको काहिरा है। ठीक है, कहाँ पे, काहिरा है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 267 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 267 और 268 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 267 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाल ही में ओपेक प्लस कौन सा देश, ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है। आपको बताना है कि हाल ही में आपको ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है। तो ओपेक प्लस में हाल ही में आपको ब्राज़ील आपको शामिल हुआ। तो 267 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। इसके साथ ही साथ आपको अगर ओपेक की हम लोग बात करें तो ओपेक का स्थापना कब किया गया, तो ओपेक का जो स्थापना 1960 में किया गया, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 268 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, फिल्म कॉन्क्लेव ने ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में पुरस्कार जीता है। आपको बताना जो फिल्म कॉन्क्लेव है ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार में किस श्रेणी में इसने आपको पुरस्कार जीता है। तो आपको सर्वश्रेष्ठ चित्र के आपको श्रेणी में इसने आपको पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 269 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। देखिए 269 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में आपको चरणजोत सिंह नंदा, किसको चुना गया, चरणजोत सिंह नंदा को चुना गया। ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। तो 269 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 270, 271 और 272 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। देखिए 270 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की स्थिति को मनाया जाता है। तो आपको पता है कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है आपको, ठीक है, कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और क्यों मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको हम लोग 28 फरवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन आपको CV रमन ने 28 फरवरी 1920 को, ठीक है, 28 फरवरी 1920 को आपको रमन प्रभाव का खोज किया था। और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग आपको राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्योंकि क्यों मनाते हैं, तो 28 फरवरी 1920 को आपको इसी दिन CV रमन ने आपको जो रमन प्रभाव का खोज किया था, और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगर हम लोग बात करें, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के 271 नंबर क्वेश्चन करें, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। आपको बताना है कि भारतीय रेलवे ने आपको निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो 271 का जो सही आंसर हो जाएगा आपको SWA रेल आपको जो ऐप है लॉन्च किया गया। 271 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए 272 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया गया। आपका 272 नंबर क्वेश्चन में किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया गया है। तो आपको यह असम में किया गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 272 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 273 नंबर क्वेश्चन, 273 और 274 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 273 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। आपको बताना है कि भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो यह जो उद्घाटन है आपको, ठीक है, 273 नंबर क्वेश्चन का आंसर, यह आपको उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो यह उद्घाटन आपको नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 273 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 274 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, सेवानिवृत्त के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का खिताब किसने जीता। आपको बताना है सेवानिवृत्त के बाद अपने पहले टूर्नामेंट में सिडनी क्लासिक 2025 का जो खिताब है किसने जीता है। तो यह जो खिताब है आपको जीता है सौरभ घोषाल ने जीता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपको 274 का बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 275 नंबर क्वेश्चन, सब लोग क्लास को जो लाइक करेंगे अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। ऑलरेडी हम लोग आपको 2 बार 2024 से 2024 से 2025 तक जितने भी आपको करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम लोग रिवीजन वो करवा चुके हैं। आप अगर आपको विथ फुल एक्सप्लेनेशन अगर आपको रिवीजन देखना है तो आप हमारे जो प्लेलिस्ट है करंट अफेयर का उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग 2 बार आपको 2024 से 2025 तक आपको जो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो करवा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 275 नंबर क्वेश्चन, यह जो आपको है 1 जून, ठीक है, 1 जून 2024 से लेकर आपको 1 मई 2025 तक जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका हम लोग अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ऑलरेडी इसको भी एक बार समाप्त किया जा चुका है, दूसरी बार यह रिवीजन के तौर पे आपको चलाया जा रहा है ताकि जितनी बार आप रिवीजन कीजिएगा क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा आपको याद होगा और एग्जाम में कन्फ्यूजन भी आपको कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
कह रहा है 275 नंबर क्वेश्चन में कि वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया। आपको बताना है वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि विषय के साथ आरबीआई का जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 कब मनाया गया है, तो ये आपको मनाया गया है 24 से 28 फरवरी के बीच में मनाया गया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये अगर हम लोग आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना कब किया गया था, आरबीआई की जो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, ये भी आपको पता है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी याद रखेंगे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था। और आपको इसका मुख्यालय कहाँ पे, तो मुंबई में। ठीक है, 1935 से लेकर 1937 तक जो आरबीआई का जो मुख्यालय था वो आपको कोलकाता में था, लेकिन 1937 में आपको जो आरबीआई का मुख्यालय आपको मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया। और अभी तक आपको 1937 से लेकर अभी तक आपको जो आरबीआई का मुख्यालय है आपको मुंबई में है। ठीक है, आरबीआई के जो पहला गवर्नर थे आपको ओसबर्न स्मिथ थे, और आपको जो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर आपको सीडी देशमुख थे, इसको भी याद रखेंगे। और वर्तमान में आपको जो संजय मल्होत्रा हैं आपको आरबीआई के गवर्नर हैं। और आरबीआई का आपको बैंकरों का बैंक के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बैंकरों के बैंक के नाम से कौन सा बैंक जाना जाता है, तो बैंकरों के बैंक के नाम से आपको जाना जाता है आरबीआई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। सब लोग क्लास जरूर लाइक करेंगे, अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। कह रहा है कि 276 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है। आपको बताना 276 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय सेना के किस सेवानिवृत्त जहाज को भारत के पहले पानी के नीचे स्थित संग्रहालय में परिवर्तित किया जा रहा है, तो ये आपको किया जा रहा है आईएनएस गुलदार को किया जा रहा है। ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। 276 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 277 और 278 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। देखिए 277 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि हाईप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है। आपको बताना 77 नंबर क्वेश्चन में कि हाईप्रिक्स एविएशन द्वारा विकसित भारत के पहले निजी तौर पर विकसित सुपरसोनिक रैमजेट इंजन का नाम क्या है। तो इस इंजन का जो नाम है आपको तेज है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 278 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर है। आपको बताना है कि कौन सा जो राज्य आपको लगातार तीसरे वर्ष भी आपको पक्षी गणना में शीर्ष पर है, तो पश्चिम बंगाल रहा। ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। तो 278 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 279, 280 और 281 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। देखिए 279 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है। आपको बताना है कि 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है। तो जो 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का जो आयोजन है ये आपको किया गया है, ठीक है, पुणे में किया गया। ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। तो 279 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 280 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। आपको बताना है कि ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो आपको बिहार बना है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। 280 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 281 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है। आपको बताना है जो गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है, तो आपको गुजरात को घोषित किया गया। तो ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा। तो 281 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 282 और 283 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए 282 और 283 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा है 282 नंबर क्वेश्चन में अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया। आपको बताना है कि 282 नंबर क्वेश्चन में कि अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना पायलट को सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मान है आपको दिया गया अक्षय सक्सेना को। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 283 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा। 2025 में पहली बार AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। आपको 2025 में पहली बार AI शिखर सम्मेलन का जो मेजबानी है वो कौन सा देश करने वाला है। तो यह जो आपको मेजबानी है आपको करने वाला है भारत। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 283 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 284, 285, 286 नंबर क्वेश्चन। 284, 285 और 286 नंबर क्वेश्चन। देखिए 284 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। आपको बताना है कि ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। तो यह आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपको चुना गया है कॉन्क्लेव को। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 285 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रॉक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI के रूप में कहा जा रहा है। आपको बताना है जो ग्रॉक 3 है चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI के रूप में कहा जा रहा है। तो यह जो आपको
किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपको लॉन्च किया XAI के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 285 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया? आपको बताना है। तो कंगारू कहाँ का आपको राष्ट्रीय पक्षी है बताइए? कंगारू कहाँ का है? तो कंगारू आपको ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ने ये बनाया है। ये भी चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको दिमाग लगाएं तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का उपयोग करके पहली बार आपको कंगारू भ्रूण बनाया है? तो कंगारू कहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया का है और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने यह बनाया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 286 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 287 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? चेन्नई ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का जो खिताब आपको कायरियन जैकवेट ने जीता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो और आपको कायरियन जैकवेट जो है आपको फ्रांस के खिलाड़ी, ये भी चीज़ को आपको ध्यान रखना, ठीक है, या फ्रांस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा 288 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया है? आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना को शुरू किया है। जो सुजल परियोजना को जो शुरू है ये आप क्या हो? कर्नाटक की सरकार ने। तो 288 का जो बी आंसर बता रहे उनका सही है, ठीक है। चलिए 289 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 289 और 290 291 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 289 290 और 291 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 289 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बजट 2025-26 के लिए बजट के कुल अनुमानित व्यय कितना किया गया? आपको बताना है कि बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना किया गया? तो 50.65 लाख करोड़ रुपए का किया गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट को याद रखेंगे, बजट 2025-26 के लिए बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना कर दिया गया है? तो 50.65 लाख करोड़ रुपया किया गया। 290 नंबर क्वेश्चन का है कि बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजन का जिक्र किया गया है? आपको बताना है कि बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजन का जिक्र किया गया? तो आपको 4 इंजन का जिक्र किया गया। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए 291 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बजट 2025-26 में रक्षा बजट में कितना आवंटन किया गया है? आपको बताना है कि बजट 2025-26 में रक्षा बजट के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो यह 4,91,732 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। ऑप्शन बी आपका किया गया सही है। और सबसे ज़्यादा जो आवंटन है, ठीक है, आपको बजट 2025-26 में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया? तो सबसे ज़्यादा जो आवंटन आपको रक्षा के क्षेत्र में किया गया, ये भी आपको याद रखेंगे किस क्षेत्र में किया गया। तो सबसे ज़्यादा जो आवंटन है आपको रक्षा के क्षेत्र में किया गया है। चलिए 291 का जो बी आंसर बता रहे उनका सही है। 292 और 293 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 292 और 293 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है। 292 नंबर क्वेश्चन का है कि बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी? आपको बताना है कि बजट 2025-26 के अनुसार किस राज्य में आपको मखाना बोर्ड का स्थापना किया जाएगा? तो मखाना बोर्ड का जो स्थापना है आपको बिहार किया जाएगा। और मखाना के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? सबसे पहला नंबर पर राज्य कौन सा है? तो आपको बिहार है। ये भी पॉइंट को याद रखेंगे कि मखाना के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बिहार है। और यहीं बिहार में ही आपको मखाना बोर्ड का स्थापना किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 293 नंबर क्वेश्चन के बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक के इनकम को कोई टैक्स नहीं देना होगा? 293 नंबर क्वेश्चन में बताना है कि बजट 2025-26 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितना लाख तक का इनकम का कोई टैक्स नहीं देना होगा? तो आपको 12 लाख तक का कोई आपको टैक्स नहीं देना होगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो 293 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 294 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 294 नंबर क्वेश्चन का रखा बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया? आपको हमने भी आपको बताया कि बजट 2025 क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो आवंटन किस क्षेत्र में किया गया? तो सबसे जो ज़्यादा आवंटन है आपको रक्षा के क्षेत्र में किया गया। वहाँ पर कितना किया गया है? तो रक्षा के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा आवंटन है वो किया गया आपको 4,78,000 समथिंग करोड़ रुपये का जो आवंटन है वो किया गया था। हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है। ये क्या 4,91,732 करोड़ रुपये का जो आवंटन है आपको रक्षा के क्षेत्र में किया गया। और आपको सबसे ज़्यादा जो आवंटन है वो रक्षा के क्षेत्र में ही किया गया था, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ से अब ये क्या पूछ रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको 2025-26 में कितना आवंटन किया गया है? तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको जो सबसे ज़्यादा जो आवंटन है आपको 1,28,650 करोड़ रुपये का जो आवंटन है आपको शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है। ये जो आवंटन वाली जो आपको चीज़ें हैं ना, ये भी आपको याद रखें क्योंकि आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए 295 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ पेश किया गया है? आपको बताना है कि जो केंद्रीय बजट 2025-26 किस थीम के साथ आपको पेश किया गया है? तो ये आपको सबका विकास थीम के साथ आपको पेश किया गया। 295 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। 296 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP का
कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। ठीक है, 296 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है कि बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ये आपको रहने का अनुमान जो आपको 4.4% है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 296 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 297 298 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चलिए 297 298 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो सतीश कुमार, थैंक यू फॉर जानिंग। आप 8 बजे रेगुलर सतीश जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग रेगुलर से आपको 8 बजे जो क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है शुरू कर देते हैं। चलिए थैंक यू फॉर जानिंग, गुड मॉर्निंग। चलिए बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि बजट 2025-26 में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपको पैसा का आवंटन किया गया है। तो आपको रक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, रक्षा के क्षेत्र में आपको सबसे ज़्यादा आवंटन किया गया है। और कितना किया गया, तो ये आपको 4,97,000 4,91,000 कुछ करोड़ रुपए का आपको आवंटन किया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आपको शिक्षा के क्षेत्र में तक केवल 1 लाख करोड़ रुपए का 1 लाख समथिंग करोड़ रुपए का जो आवंटन है आपको शिक्षा के क्षेत्र में किया गया है। रक्षा के क्षेत्र में आपको 4,91,000 रुपये करोड़ का जो आवंटन है आपको रक्षा के क्षेत्र में किया गया है। ओके, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चले 98 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आपको बताना है कि जल जीवन मिशन को आपको किस क्षेत्र में, किस जल जीवन मिशन को एक मिनट देख लेते हैं रक्षा क्षेत्र के कितना आवंटन किया गया है। तो देखिए आप देख सकते हैं आपको 1,28,650 करोड़ रुपये आपको आवंटन किया गया है शिक्षा के क्षेत्र के लिए। और आपको रक्षा के क्षेत्र के लिए कितना गया था, 4,91,732 करोड़ रुपया जो है वो आपको आवंटन किया गया है, वो आपको रक्षा के क्षेत्र के लिए किया गया। ठीक है, चलिए 298 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 298 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो जल जीवन मिशन को जो बढ़ा दिया गया 2028 तक बढ़ाया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और अगर हम लोग विश्व जल दिवस कब मनाए, तो विश्व जल दिवस आपको 22 मार्च को मनाते हैं। और 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। बिहार दिवस कब मनाया, तो बिहार दिवस हम लोग आपको 22 मार्च को मनाते हैं। और आपको जल जीवन मिशन को आपको 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 299 नंबर क्वेश्चन। चलिए 299 और 300 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए 299 में क्या कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत तक की वृद्धि का अनुमान है। आपको बताना है कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। तो ये आपको है 6.3 से आपको 6.8 तक का वृद्धि का जो अनुमान है। ऑप्शन आपका ए सी हो जाएगा। इस क्लास के बाद आपको 9 बजे से, ठीक है, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो क्लास है वो कराया जाएगा। और आज की क्लास में आपको उच्च न्यायालय, ठीक है, आज की क्लास में आपको उच्च न्यायालय से संबंधित जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस वो कराया जाएगा। फिर आपको 10:30 बजे से हम लोग को बिहार के प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यह जो क्लास है आपको बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको 9 बजे से पॉलिटी में आपको उच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। और आपको सुबह में ही 10:30 बजे से आपको हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिसमें आपको आज के क्लास में आपको बिहार के प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 300 नंबर क्वेश्चन क्या करके 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता। आपको बताना है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है। तो जो गोल्ड मेडल है आपको जीता है, आपको नीरज कुमार ने जीता। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो जो 300 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक, नीरज कुमार ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 302 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। देखिए 301 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरू की। आपको बताना है किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है। तो ये आपको शुरू किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 301 का जो बी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं 302 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में खबरों में रहा वेगाई नदी किस राज्य में स्थित है। आपको हाल ही में खबरों में रहा जो वेगाई नदी हो किस राज्य में स्थित है। तो आपको तमिलनाडु में, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी आपका, ऑप्शन सी आपका सही हो जाए। 302 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 302 का जो सी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। चलिए 303 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। कह रहा है कि हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है। आपको बताना है
कि हाल ही में आपको जो गान नगई उत्सव है किस राज्य में मनाया गया है, तो जो गान नगई महोत्सव है आपको मणिपुर में मनाया गया, ऑप्शन आपका 20 हो जाएगा। और यहाँ पे याद रखेंगे हाल ही में किस राज्य में आपको राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो हाल ही में आपका राष्ट्रपति शासन भी आपको लगाया गया है, मणिपुर में लगाया गया है। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया था, राष्ट्रपति शासन आपको 356 आर्टिकल 356 के तहत आपको राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए 304 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रोब्याबो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति है। मैंने आपको कई बार बताया है इस क्वेश्चन को कि आपको प्रोब्याबो सुबियांतो कहाँ के आपको राष्ट्रपति है, तो आपको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है और यहीं आपको गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में थे, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। 304 का जो डी आंसर बता रहे हैं उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, 305 और 306 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, देखो 305 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया। आपको बताना है कि हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, तो आपको निकोबार का। ठीक है, किसको कहाँ के, तो निकोबार के आपको नारियल तेल को आपको जीआई टैग से सम्मानित किया गया वर्जिन नारियल तेल को, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 306 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो सीआरपीएफ का जो नए महानिदेशक है आपको नियुक्त किया ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 308, 307 और 308 नंबर क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। ठीक है, 307 और 308 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है 307 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। आपको बताना है कि हाल ही में जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का जो आयोजन है या कहाँ पे किया गया है, तो यह आपको किया गया आंध्र प्रदेश में किया गया, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो 307 का जो ए आंसर बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, चलिए 308 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष और महिला ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता। आपको बताना पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 का बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है, तो यह जो खिताब है आपको जीता है विक्टर एक्सेलेसन और आपको एन से यंग ने जीता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगर हम लोग विक्टर एक्सेलेसन की बात करें तो विक्टर एक्सेलेसन आपको डेनमार्क है। एन से यंग कहाँ के, तो एन से यंग आपको दक्षिण कोरिया के हैं, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए 309 नंबर क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, इतना ही टीम दिया हमको पढ़ाने के लिए आज का। ठीक है, चलिए 309 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है, 309 में क्या कर रहे हैं, भारत और अमेरिका ने भारतीय सेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है। आपको बताना है भारत और अमेरिका ने भारतीय सेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा किया है, तो यह आपको सह उत्पादन की जो घोषणा है आपको अमेरिकी सोनोबॉय तकनीक का किया है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ये मंथली नहीं, आपको देखिए जून 2024 से लेके ठीक है 1 मई 2025 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको इसमें दिया गया है, तो आपको मंथली नहीं है, जून 2025 से। ठीक है, तो जून 2024 से लेके आपको 1 मई 2025 तक के जितने भी आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, तो ये आपको मंथली नहीं है, ईयरली है। हाँ, मंथली इसको अपडेट किया जाता है, जैसे कि आपको एक साल के लिए आता है। अगर आपको अब जो नेक्स्ट आएगा उसमें आपको जून 2024 का हटाकर अब आपको जुलाई 2025 से स्टार्ट करके आपको 1 जून 2024 तक का आपको किया जाएगा। ठीक, एक मंथ को हटाते जाता है इसमें क्वेश्चन में, और एक मंथ का आपको जो नया वाला वो ऐड किया जाता है। ठीक है, तो आपको मंथली भी कर सकते हैं और इसका ईयरली भी कर सकते हैं, क्योंकि ईयरली भी आपको क्वेश्चन का अपडेट इसमें आता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको 310 नंबर क्वेश्चन से लेके नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में जो आपको 310 नंबर क्वेश्चन से लेके आपको जहाँ 45 मिनट जितना करने में जितना टाइम लगेगा, ठीक है, उतना जो क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, थोड़ी देर में आपको 9 बजे से आपको पॉलिटी की इंपॉर्टेंट क्लास को हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें आपको सर्वोच्च न्यायालय तो ऑलरेडी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज की क्लास में आपको उच्च न्यायालय से संबंधित जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस है वो कराया जाएगा। ठीक है, चलिए, और कल के क्लास में भी आपको उच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा। आज के क्लास में आपको जो उच्च न्यायालय से संबंधित जो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। आप इसी तरह जुड़े रहिए, क्योंकि आपको जो पता है कि 13 जुलाई से आपका बिहार पुलिस का एग्जाम शुरू होने वाला है, और बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है मेरे भाई, वो है आपको बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, उसका भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और उसके साथ ही साथ जब तक आप लूसेंट के बुक का अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक से आपका जो बिहार पुलिस का जो एग्जाम है मतलब क्वालिफाई अच्छे से नहीं कर पाएगा, कॉन्फिडेंटली आप क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ध्यान में रखते आप जो बिहार पुलिस के लिए 2 चीज़ जरूर काम करें। पहला तो बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बना जाए। ठीक है, इसके बाद साथ ही साथ आपको लूसेंट अच्छे से पढ़ें और लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को ज्वाइन करने के लिए। जय हिंद।